मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए भारत गौरव पर्यटन ट्रेन चलाएगा। यह ट्रेन जून और जुलाई में रवाना होगी और देवभूमि, बद्रीनाथ और कार्तिक स्वामी जैसे पवित्र स्थलों की यात्रा कराएगी। मध्य प्रदेश के यात्री नागपुर, इटारसी, रानी कमलापति, बीना, झांसी और ग्वालियर जैसे स्टेशनों से इस ट्रेन में सवार हो सकेंगे। 8 रात और 9 दिन इस यात्रा के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन में मेडिकल सुविधा और खान पान की व्यवस्था रहेगी। फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी और स्लीपर क्लास में अलग अलग शुल्क निर्धारित किए गए हैं। 16 216 जाएंगे और दक्षिण दर्शन में हमारे 700 लोग जाएंगे। 216 मतलब एमपी प्लस नागपुर से गाड़ी चलेगी। दक्षिण की यात्रा आपने जुलाई में प्लान किया है। जब हम लोग का इन्विटेशन आया सैटरडे संडे में ऑनलाइन इतनी बुकिंग आ गई आप समझे, तो हमें भी इतनी एक्सपेक्टेशन थी कि हाई बुकिंग आ जाएगी। हमें उम्मीद थी मंडे से 10% बढ़ी, 15% बढ़ी, जो इसका रिस्पॉन्स है तो इसलिए आ गई। तो आगे भी एक संभावित डेट आ सकती है इसकी। नहीं और एक चीज है, नहीं इसमें नहीं इसका मतलब ऑलरेडी अवेयर है, वो तो ऑनलाइन बुक कर लेते हैं। जो लोग नए आ रहे हैं, जिन्हें उतना ऑनलाइन का एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हीं के लिए ही हमें हमारे मीडिया के चल रहा है। रेलवे टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार लगातार लोग ट्वीट कर रहे हैं, तो रेलवे टिकट पर ये आप इसमें बताइए किस तरह से विज्ञापन किया जा सकता है? इसमें हम नहीं। थैंक यू। स्टार्टिंग प्राइस 49,990 से रहेगा और दूसरी ट्रेन हम चला रहे हैं भारत गौरव ट्रेन से। ये ट्रेन जिसके बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ हमारे IRCTC के क्षेत्रीय प्रबंधन रीजनल मैनेजर मिस्टर राजा भट्टाचार्य सर जी करेंगे। मैडम अल्टीमेटली मैडम देखिए इसीलिए इसी सिलसिले में कि मीडिया का जैसे कि जितना ज़्यादा रिस्पांस रहेगा, मीडिया के माध्यम से हम जितने ज़्यादा लोगों को कांटेक्ट कर पाएंगे उतने हमारे नए क्लाइंट्स बढ़ेंगे, पैसेंजर्स को वो लाभ रहेगा। तो ये नहीं देखिए प्रेस पोर्टल खुल गया तो 15 सेकंड के अंदर ही पूरे टिकट। हाँ, नहीं जैसे कि हमने कहा ना कि अल्टीमेटली हमारे कैप्टिव काफ़ी क्लाइंट होते हैं। अभी जैसे कि ये जो है हमारा ऑनलाइन मोड में लास्ट फ्राइडे को ऑलरेडी ऑनलाइन में आ चुकी है और हमारे साथ जो दूसरे लोग हैं, हमारे पैसेंजर्स जो है, गेस्ट जो है, जो ऑलरेडी पहले के इसमें टूर्स में जुड़े हुए हैं, तो उन्हें हमारा पुश मैसेज जाता है। तो सभी लोग यही देखते हैं कि अच्छा पैकेज है, गारंटीड हमें निकलना तो था ही मई नहीं तो जून में, तो ऐसा मौका मिल रहा है कि हमें एकदम कंफर्म्ड हेलीकॉप्टर के मिल रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को बुकिंग करनी थी उनकी बुकिंग ही नहीं हो पाई। 15 सेकंड के अंदर ही वेबसाइट। देखिए ये तो अल्टीमेटली रेलवे के जो टिकट है, हाँ, उसमें भी अल्टीमेटली जब स्पेशल चलती है कई बार ऐसा देखा जाता है कि तो उसके लिए क्या है अवेयरनेस, उसी के लिए ही तो हमें मीडिया का सपोर्ट चाहिए कि सो दैट वो लोग पहले से ही प्लान करके रखे और उनमें अवेयरनेस जनरेट करने के लिए। ऐसे में कैसे यात्रा हो पाएगी? वहाँ सबसे ज्यादा मानसून इफेक्ट करता है। नहीं, बेसिकली जो हमारी पिछले MP ट्रेन डिमांड रही है, तो मई जून में वो गर्मी रहती है। तो जुलाई में क्या होता है, बारिश आता है, जो आप कन्याकुमारी त्रिवेंद्रम जाते हैं, जो उसका आनंद है वो लोगों को अलग ही आता है। जो हमें पिछली भी यात्रा में जुलाई अगस्त में चलाई, लोगों की डिमांड रहती है कि हमें साउथ स्पेशली बारिश में जाना है। कन्याकुमारी भी है, कन्याकुमारी का जो आनंद है तो वो बारिश में अलग ही आता था, गर्मी भी कम होती है। देखिए जब कोई खास करके यात्री तीर्थ में जाते हैं, उनके लिए बारिश बहुत बड़ा कोई फैक्टर नहीं रहता है। एंड जब उन्हें सारी की सारी सुविधाएं गाड़ी में ही मिल जाने वाली है,
तो वो यही सोचते हैं कि थोड़ा सा मेहनत हो जाए, थोड़ी सी परेशानी हम झेल लेंगे, मगर क्या है, और बारिश से और एक चीज़ है, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा है, उस टाइम पे हमें ये मिलता है टिकट जो है, हाँ, अदरवाइज लंबे कतार में लगना पड़ता है, तो उसका भी हमारे जो टूरिस्ट हैं उनको बेनिफिट मिलता है। नहीं, तब हम जैसे कि हमने आइटिनरी को उसी तरीके से प्रावधान किया हुआ है, 1-2 दिन का तो मार्जिन रहता ही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैम, हर कोच में सिक्योरिटी गार्ड रहता है 24 घंटे, हर कोच में सिक्योरिटी गार्ड रहता है, प्लस बीच में आरपीएफ पुलिस भी आती है, प्लस हमारे लेडी स्टाफ भी साथ में जाता है। सर, ये बता दीजिए, मध्य प्रदेश ईएसआईसी योजना की क्या स्थिति है? चल रही है कि बंद है, चल रही है, अभी नेक्स्ट वाला जुलाई से शुरू करेंगे। देखिए, वो अल्टीमेटली जो है आइटिनरी हम देते हैं, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डेट फाइनलाइज करती है, तो अभी चूंकि ये MOU ऑलरेडी हो चुकी है, तो अभी डेट्स आना बाकी है। मैंने अभी कब से बंद की, कब से शुरू हो गया? अभी डेट तो आई नहीं है। नहीं, अभी जैसे कि अप्रैल और मई का उन्होंने नहीं दिया, अप्रैल मई जून का नहीं दिया, जुलाई का ऑलरेडी चल रही है बात। सर, कितना पैसा हमारा निकालना है, ऊपर कितनी निकल रही, कितना जमा करना है? देखिए, उसके बारे में MP गवर्नमेंट बताए तो ज़्यादा अच्छा है। आप लोगों ने नहीं, वो उसमें हमारा बोलना सही नहीं रहेगा। वो देते रहते हैं ना उनको कि नोटिस हमारा इतना पैसा निकल रहा है। बीच में ये भी आया था कि तभी ट्रेन चल पाएगी जब आप पुराना पैसा जमा करोगे, अभी कितना? नहीं, ऐसा अभी क्या सिचुएशन नहीं है। बकाया होगा सर? नहीं, अभी कुछ बकाया नहीं है पूरा। यस, दे आर आवर पेट्रन्स, तो इसीलिए, एंड ऑब्वियसली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में हमेशा डेफिसिट रहती है, जो अभी मेक गुड हो चुकी है। हाँ, अभी जैसे तो लास्ट दिन जैसे बुकिंग आती है, बुकिंग हम क्लोज करते हैं। और सर, ये बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए जो ये स्लॉट होता है मई और जून, वो काफी रस भरा होता है, तो ऐसे में जो यात्री जाएंगे उनके लिए अलग से स्लॉटिंग की गई है, अलग से कतार से वो दर्शन करेंगे या उसी में? नहीं, बेसिकली उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ IRCTC का MOU हुआ है और उसी के तहत हमें स्लॉट मिला हुआ है, एंड हम आगे के लिए भी कोशिश कर रहे हैं और स्लॉट मिले, क्योंकि हमें आशा है कि आप लोगों के एनकरेजमेंट के चलते हमें और ज़्यादा मिलने वाला है, तो इसीलिए हमने ऑलरेडी प्रोविज़न के लिए तौर पे कर दिया है कि और एक भी हम चलाने के उसमें रहे, सिचुएशन में रहे। क्योंकि IRCTC के सामने लगातार बात नहीं हो पाती, और भी कई चीज़ें हैं IRCTC में, खासतौर पे खान पान को लेकर। नहीं, अभी तो टूरिज्म में ही हम तो वंदे भारत में इस तरह की चीज़ें हो रही थी, हाँ, उसके लिए क्या प्रयास? सुधार तो आ रहा है। हम लोगों ने फूड सेफ्टी सुपरवाइजर्स भी रखे हुए हैं, मॉनिटरिंग कंटिन्यूअस हो रही है, तो ये सब चीज़ें तो है ही। कुछ यात्रियों ने सवाल पूछा था कि हमारा फूड भोपाल से कहाँ से आता है, तो यहाँ भोपाल से तैयार होता है या कहीं और से? भोपाल से तो ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है, आगे ग्वालियर से लंच होता है, हाईटी जब लौटते वक्त जो है वो दिल्ली से अगेन ग्वालियर से ही हमारा डिनर रहता है। लंच के लिए आप बन रहे थे, जो रसोई उनका क्या हुआ? नहीं, जहाँ पे लंच का वो है, देखिए अल्टीमेटली गाड़ी जो है वो किस टाइम पे उस स्टेशन पे पहुंचती है, अकॉर्डिंगली ही वो किचन का तय किया गया है। खबर आई थी कि वो शॉर्ट नोटिस, वैसे हमारे भोपाल में लगभग 1 साल होने को आ रहे हैं, तो हमने सोचा ये मौका अच्छा है कि सभी को एक साथ ही मिल ले और धन्यवाद दे कि हमारे पर्यटन विभाग को आप लोगों ने इस तरीके से सपोर्ट दिया। थैंक यू। तो अभी जो अपकमिंग जो हमारे टूर्स हैं वो MP से 2 आने वाले हैं, एक ऑलरेडी, दोनों वैसे ऑनलाइन हो चुके हैं। पहला वाला जो ट्रेन है वो 7/6 को मानसखंड के नाम से है, ये नागपुर से छूटेगी और अपने मध्य प्रदेश के इटारसी
भोपाल के रानी कमलापति, बीना से होते हुए झांसी, ग्वालियर, मथुरा एंड दिल्ली से होते हुए ऋषिकेश तक वो जाएगी। तो इसमें डिलक्स ट्रेन का हम लोगों ने प्रावधान रखा हुआ है। और ये जो मानसखंड एक्सप्रेस है, इसकी यूएसपी यही है कि आपको हेलीकॉप्टर की जो बुकिंग है वो कंफर्म मिल रही है, जो अदरवाइज उत्तराखंड गवर्नमेंट के थ्रू से रजिस्टर होना पड़ता है। तो आईआरसीटीसी ने उसी के लिए स्लॉट ले ली है और कंफर्म बुकिंग आपको मिलने वाली है। इनका जो रेट है, थर्ड एसी के लिए 49,990 है, सेकेंड एसी के लिए 59,990 है एंड फर्स्ट एसी के लिए 69,990 है। ये सारे के सारे ये मानसखंड फुल हो चुकी है। हाँ, फुल नहीं है, 70%। हाँ, अच्छा, इससे पहले भी लगातार इस तरह की ट्रेनें चलती रही हैं अपनी, हाँ जी। उनका क्या रहता है हिसाब किताब? क्योंकि खासतौर पर हम जानना चाहते हैं कि उनकी ऑक्यूपेंसी को लेकर ऑक्यूपेंसी तो काफ़ी सकारात्मक रही है। भोपाल से जितने भी अभी तक चले हैं, सारे के सारे 60+ से ही चले हैं। मेडिकल फैसिलिटी क्या कह रहे हैं? पार्डन? हाँ, मेडिकल फैसिलिटी हमारा मेडिकल टाई अप रहता है, प्लस ये जो ट्रेन्स है, हाँ, गाड़ियों में, वो तो हमारे मतलब रेलवे से ही सपोर्ट मिल जाता है। हम आगे के स्टेशनों में इंटीमेट कर देते हैं एंड मेडिकल अटेंडेंट्स उन्हें अटेंड कर जाते हैं, ऑन बोर्ड ही कर जाते हैं। अगर किसी का कुछ सीरियसनेस हो जाता है, तब जैसे कि उसके लिए कभी कभार 1-2 घंटे का गाड़ी के को हॉल्ट भी किया जाता है, ऐसा भी प्रावधान है। मगर हम यही करते हैं, अगर किसी का मेडिकल ऑल ऑफ ए सडन एग्रेवेट हो जाता है, तब जैसे कि उनके साथ जो भी अटेंडेंट हो, उन्हें हम डिबोर्ड करवा देते हैं। तो मानसखंड कहाँ तक जाएगी ट्रेन? ये ऋषिकेश तक जाएगी। ऋषिकेश से उसके बाद आगे की बस की यात्रा रहेगी। हाँ, तो वहीं से ही ऋषिकेश से बेसिकली ये 3 अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ जाने वाली है, क्योंकि एक दिन में सारे के सारे यात्रियों को हेलीकॉप्टर की सर्विसेज मिल नहीं सकती है। तो इसी से केदारनाथ तक हेलीकॉप्टर जाएगी या कि गौरीकुंड से केदारनाथ जाएगी? रुद्रप्रयाग से जाएगी। रुद्रप्रयाग से जाएगी। तो हम पहले 3 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। जैसे एक ग्रुप पहले बद्रीनाथ करेगा, एक ग्रुप कार्तिक स्वामी करेगा, एक ग्रुप पहले केदारनाथ करेगा। ऐसे फिर रुद्रप्रयाग हो, ताकि डिवीजन हो जाए। लगभग 210-216 लोग जाएंगे, 70-70 के 3 ग्रुप बना देंगे। इस हिसाब से रहता है, ताकि भीड़ ना हो, आराम से यह दर्शन करें। ये कार्तिक स्वामी मंदिर जो है, ये बेसिकली अगस्त मुनि के आश्रम के ही बगल में है। ये अपवर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग है। तो ये एक एडिशनल हमने स्पॉट इस बार रखा हुआ है। यात्री हैं, इन्हें हम बेसिकली 2 या 3 ग्रुप में बांटने वाले हैं आगे चल के। तो इसीलिए जो भी एक परिवार से हो, वो अलग अलग ग्रुप्स में आ जाए। हाँ, यही मतलब मैसेज हम अपने मीडिया के साथियों के थ्रू से देना चाहते हैं, क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट के तरफ से जो हेलीकॉप्टर सर्विस मिलने वाली है, सारे के सारे लोगों को एक साथ नहीं ले जाने वाले हैं। हाँ, उनका मतलब उतनी कैपेसिटी नहीं है, इसीलिए दे विल बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। हाँ, तो अलग अलग रूट बनेगा वहाँ पे पहुँचने के बाद। तो इसीलिए सभी लोग एक ही परिवार के एक ही ग्रुप में ही रहे। हमारा जो दूसरा वाला जो ये है टूर पैकेज है, वो साउथ इंडिया के लिए है, दक्षिण दर्शन, जो इंदौर से रवाना होगी और इंदौर, उज्जैन, सुजालपुर, सीहोर, रानी कमलापति, इटारसी, बैतूल एवं नागपुर से होते हुए ये तिरुपति, रामेश्वरम, मदुराई, कन्याकुमारी एवं त्रिवेंद्रम का आपको भ्रमण करवाएगी। इसकी जो थर्ड एसी की जो राशि है वो है 29,500, स्लीपर के लिए 18,000, सेकेंड एसी के लिए 38,500। ये हमारे भारत गौरव रेक जो है, जो आईआरसीटीसी को रेलवे से मिली हुई है, उस रेक के अंतर्गत हम इस पर्टिकुलर टूर का आयोजन हमने किया हुआ है।
इन दोनों पैकेजेस में ऑन बोर्ड बेडरोल एज वेल एज केटरिंग सर्विसेज, लैंड पैकेज में जितने भी ट्रांसपोर्टेशन, स्टे, एकोमोडेशन, ये सारा का सारा कवर किया जा रहा है। और बाकी जो डिटेल्स है ये ऑलरेडी ऑनलाइन दोनों पैकेजेस आ चुके हैं। और हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि काफ़ी, चूँकि लास्ट फ्राइडे से ऑलरेडी मानस खंड आ चुकी है ऑनलाइन मोड पे, और इसमें काफ़ी बुकिंग हो चुकी है, जो कि मतलब हमारे जो कैप्टिव कस्टमर हैं, जिन्होंने IRCTC को ऑलरेडी बुकिंग्स पहले दी हुई है, जो IRCTC के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को हम लोग क्या है पुश मैसेज भेजते हैं। तो उनके तरफ से काफ़ी ये एनकरेजिंग रिस्पॉन्स रहा है। एंड अभी जितनी भी बुकिंग होंगी वो आगे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स के लिए होने वाली है।